उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कई मायनों में खास होता जा रहा है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी भी पूरे जोश में है। सियासी गलियारों में अखिलेश यादव और मायावती की दोस्ती की चर्चाएं भी होने लगी है। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव ने मायावती को साथ आने का ऑफर दिया। वही जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव को अब भी उम्मीद है कि मायावती उन्हें समर्थन देगी, क्योंकि ये चुनाव अखिलेश के लिए अगर नाक की लड़ाई है तो मायावती के लिए अस्तित्व की लड़ाई। ऐसे में अगर अखिलेश और मायावती चुनाव नतीजों के बाद साथ आते हैं तो इससे बसपा और सपा का भविष्य तय हो सकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए बसपा सुप्रीमो मायावती को साथ आने का न्योता दिया। गुरुवार यानी 3 फरवरी को अखिलेश ने अपील की कि अम्बेडकरवादी भी समाजवादियों के साथ आए और उनकी लड़ाई को मजबूत करे। बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती से अपना चुनाव अभियान शुरू किए जाने के बारे में पूछने पर अखिलेश ने कहा कि मैंने तो कहा कि समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी भी आए, क्योंकि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। अगर लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा तो सोचो हमारे अधिकारों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि मैं फिर अपील करता हूं कि हम सब बहुरंगी लोग हैं, लाल रंग हमारे साथ है, हरा सफेद नीला। हम चाहते हैं कि अम्बेडकरवादी भी साथ आए और इस लड़ाई को मजबूत करें। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने सीएम योगी के गर्मी उतार दूंगा वाले बयान पर भी तंज कसते हुए कहा, वे सीएम है, कंप्रेसर थोड़ी है जो ठंडा कर देंगे। उन्होंने कहा कि जाने क्यों मुख्यमंत्री जी की भाषा ऐसी हो रही है। असल में भाजपा अपनी हार देखकर बौखला गई है। वही जयंत चौधरी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ हमें जितनी धमकी देंगे हम उतने ही मजबूत होंगे। हमारा मुद्दा युवाओं को रोजगार और किसानों की खुशहाली है। अखिलेश यादव ने यूपी में बने एक्सप्रेसवे को लेकर भी योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा के समय में बने एक्सप्रेसवे पर चलिए तो आपकी गिलास का पानी नहीं छलकेगा। भाजपा के समय की सड़कों में 40 से ज्यादा स्पीड पर कमर दर्द करने लगेगी। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट के लिए एनओसी हमारी सरकार ने दी थी। भाजपा सरकार ने लोगों को सिर्फ धोखा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ढेर सारे एमयू साइन किए थे, लेकिन कहीं बड़ा कारखाना नहीं लगा। इन्होंने 3 लाख करोड़ का झूठ बोला। क्या सरकार बताएगी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में कितना बजट दिया गया? आज एमएसएमई वाले रो रहे हैं। बहरहाल एक्सपर्ट की माने तो उत्तर प्रदेश चुनाव में पूर्व सीएम अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती अब एक नए प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। भले इन दोनों नेताओं ने चुनाव में अपने दलों का गठबंधन नहीं किया है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों ने इन्हें एक मास्टर कार्ड रखने को मजबूर कर दिया है। चुनावी नतीजे आने के बाद इस प्लान पर काम किया जा सकता है। अगर सपा को बहुमत के लिए 30-35 सीटों की जरूरत पड़ती है तो वो बसपा का साथ ले सकती है। मायावती की भी यही कोशिश है कि उनकी पार्टी को 30-40 सीट मिलती है तो वे अखिलेश को समर्थन दे सकती है। हालांकि राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जो समीकरण बनेंगे उनमें अगर भाजपा को कुर्सी तक पहुंचने के लिए 30-35 सीटों की जरूरत पड़ती है तो यहाँ भी बसपा की ओर से बातचीत करने की खातिर एक खिड़की खुली रखी गई है। देखना होगा मायावती अपना समर्थन किसे देती है।